नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की एनलॉक एआई के CEO एलेक्स कैपमैन से मुलाकात। हैदराबाद के तरक्याती मसाइल को लेकर हुई बातचीत। महकमे इनकम टैक्स की जानिब से मशहूर बिरयानी होटलों के मालिकों के घरों पर इनकम टैक्स की जानिब से किए गए धावे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी से की मुलाकात और बताया बारीक चावल की स्कीम रही कामयाब और इस मॉडल को पूरे मुल्क में नाफिज करने की पेश की तजवीज़। सऊदी अरब बस हादसा। तेलंगाना के 45 उमरा ज़ायरीन के मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी में कल जुमा को आखिरी रसूमात की जाएगी अदा। सऊदी हुकाम के साथ रियासती वफ़द की बातचीत। KTR को फार्मूला ई कार रेस में बड़ा झटका। गवर्नर ने चार्जशीट दायर करने और फंड्स के गलत इस्तेमाल की तहकीकात की दे दी मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया में एक हैदराबादी नौजवान सैफ पर चाकू से किया गया हमला। सदर मजलिस की ओहदेदारों से बातचीत। मुकम्मिल इलाज और मुलजिम को सज़ा देने का मुतालबा। सऊदी अरब में पेश आए अफसोसनाक बस हादसे में शहीद होने वाले 18 अफराद के ख़ानदान से KTR की मुलाकात। कहा इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। महबूब नगर के जटचिल्ला के करीब एक प्राइवेट बस ने एसिड ले जाने वाले टैंकर को पीछे से मार दी टक्कर। कोई जानी नुकसान नहीं, तमाम महफूज। नीतीश कुमार ने बिहार के वज़ीर आला के तौर पर 10वीं बार हलफ उठाने वाले पहले कायद बनकर एक मुनफरिद रिकॉर्ड किया कायम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टेक्नोलॉजी माहिर एनलॉक एआई के CEO एलेक्स कैपमैन से मुलाकात की और ऐलान किया कि हैदराबाद को दुनिया के सबसे काबिल रिहाइश शहर बनाने के लिए जदीद फिज़िकल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि हैदराबाद अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहियत और वसाइल के बायस मुल्क के मेट्रो शहरों में सबसे अहम मुकाम रखता है। मुलाकात में ट्रैफिक जाम, शहरी सैलाब, मौसमी पेशगोई, झीलों के तहफ़्फ़ुज़ और सनअती आलूदगी की निगरानी जैसे मसाइल पर टेक्नोलॉजी से चलने वाले हल पर बातचीत हुई। CEO ने वजाहत की है कि फ़िज़िकल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हकीकी दुनिया से जोड़ने वाली नई नस्ल की टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर सेंसर्स, रोबोट्स और ड्रोन्स के ज़रिए शहरी नज़्म व नक़्श में इनकलाबी बेहतरी लाई जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने एनलॉक एआई से मिलकर 8 हफ्तों का पायलट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत हैदराबाद के हज़ारों CCTV कैमरों को रियल टाइम सिटी इंटेलिजेंस में तब्दील किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद हैदराबाद को भारत का पहला फिज़िकल इंटेलिजेंस सिटी बनाना है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एलेक्स को 8 और 9 दिसंबर को होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की भी दावत दी। महकमे इनकम टैक्स के हुक्काम की जानिब से मशहूर बिरयानी होटलों के मालिकों के घरों पर इनकम टैक्स हुक्काम की जानिब से धावे किए गए। इस सिलसिले में एक ही होटल के मालिक के घर से 5 करोड़ रुपए बरामद होने की इत्तलात है। इससे पहले पिस्सा हाउस, महफिल और शाह हाउस होटलों में की गई तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में हार्ड डिस्क और कारोबारी लेन देन से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को अहलकारों ने जब्त किया था। ये बात सामने आई है कि इन तीनों होटलों में ऑनलाइन से मिलने वाले ऑर्डर से मुताल्लिक़ दुरुस्त तफसीलात मौजूद नहीं थे। कुल 30 मुकामात पर की गई इन कार्रवाइयों में 35 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। BRS के वर्किंग सदर KTR ने सऊदी अरब में पेश आए अफसोसनाक बस हादसे में शहीद होने वाले उन 18 अफराद के अहले खाना से मुलाकात की। इस दर्दनाक हादसे में 45 अफराद शहीद हुए, जिससे हैदराबाद में गम की लहर दौड़ गई। KTR ने मुताल्लिक़ा घरों का दौरा करते हुए लवाहिकीन से दिली ताज़ियत की और यकीन दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में BRS पार्टी मुकम्मल तौर पर इनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि BRS की जानिब से हमने BRS कायदीन मसीउल्लाह और आज़म अली को मदीना मुनव्वरा रवाना किया है ताकि वहाँ लवाहिकीन की मदद की जा सके। అరేబియాలో 3 రోజుల కిందట జరిగిన ఘోరమైన అగ్ని ప్రమాదం, ఘోరమైన యాక్సిడెంట్లో 46 మంది చనిపోతే అందులో 42 మంది మన తెలంగాణకు సంబంధించి, మన హైదరాబాద్కి సంబంధించిన సోదరులు సోదరిమణులు, అందులో పిల్లలు కూడా ఉండడం అందరినీ కూడా
శోక సముద్రంలో ముంచేసిన ఒక బాధాకరమైన పరిస్థితి. ఇవాళ ఒకటే కుటుంబంలో ఇక్కడ ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గం అడిక్మెట్లో ఒక్కటే కుటుంబంలోని 18 మంది సోదరులు, షేక్ నసీరుద్దీన్ గారి కుటుంబ సభ్యులు, అందులో దాదాపు 9 మంది చిన్నపిల్లలు అందరూ కూడా మరణించడం అనేది ఎవ్వరు కూడా తీర్చలేనంత పెద్ద దుఃఖం ఇవాళ కుటుంబానికి వచ్చింది. అందుకే వారికి కొంత ధైర్యం చెప్పడానికి వారితో పాటు తెలంగాణ సమాజం మొత్తం కూడా ఉన్నది. మేమందరం కూడా మీ బాధలో మేము కూడా ఉన్నాం, మీ బాధను మేము కూడా అనుభవిస్తున్నామని వారికి చెప్పడానికి, అట్లాగే వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఇవాళ సౌదీ అరేబియా పోయారో వారికి బాసటగా నిలబడడానికి మా బృందం కూడా ఒకటి సౌదీ అరేబియా పోయింది. మా పెద్దలు మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ గారి కుమారుడు ఆజం అలీ గారు, అట్లాగే మా ఫార్మర్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ మసియుల్లా ఖాన్ గారు, వారితో పాటు మిగతా మిత్రుల బృందం కూడా సౌదీ అరేబియాలో అక్కడ అధికారులతో అట్లాగే ఈ దివంగతులైన వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పనిచేసి వారికి ఆఖరి క్షణాల్లో వారికి అండగా నిలబడడానికి ఏమైనా కొంత సాయం చేయడానికి అక్కడికి మా బృందం కూడా పోయింది. ఇవాళ వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇక్కడ పరామర్శించి వారికి ఏ రకమైన సహాయం కావాలి అన్న మా స్థానిక నాయకత్వం, మా ముఠా గోపాల్, మా ఎమ్మెల్యే గారు, అట్లాగే మా పెద్దలు మహమూద్ అలీ గారు, మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మేమందరం కూడా మీకు అండగా ఉన్నాము, మేమందరం కూడా మీకు అండగా నిలబడతాము. భవిష్యత్తులో కూడా, ఈ రోజే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా మీకు ఏం అవసరం ఉన్నా కూడా పార్టీ ఉంటుంది. కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని అందరినీ పంపించారు మీ దగ్గరికి అని చెప్పి ఈరోజు వారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది. వారు చెప్పింది ఒకటే, అన్న ఈ దుఃఖ సమయంలో మా కోసం ప్రార్థనలు చేయండి. ఈ శుక్రవారం అన్ని మసీదులలో కూడా మా చనిపోయిన వారి కోసం వారి ఆత్మ శాంతించాలని చెప్పి ప్రార్థించండి అని మాత్రమే అడిగారు, మమ్మల్ని ఏమీ అడగలేదు. సరే, అక్కడ కొంత సాయం చేయండి, ఎంబసీ అధికారులతో మాట్లాడండి, తొందరగా ఏమైనా ఒకవేళ తేగలిగితే మిగతా భౌతిక కాయాలు అలాంటివన్నీ చేయగలిగితే చేయండి, లేదంటే అక్కడే అంతిమ సంస్కారం చేసే అవకాశం అక్కడే ఉంటే అక్కడే జరిగే విధంగా అధికారులతో మాట్లాడండి అని చెప్పారు. తప్పకుండా మా పార్టీ తరఫున మా గౌరవ ఎంపీలను కూడా మేము కోరుతాము. ఉన్నతాధికారులు, దౌత్య అధికారులు, భారత దౌత్య అధికారులతో కూడా మాట్లాడి వారికి అక్కడ సహకరిస్తామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది. వారి ఆత్మలు శాంతించాలని, చనిపోయిన వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే దివంగతులైన వారు, ఇంత పెద్ద దుఃఖం ఎవరికి రాకూడదు. ఒకటే కుటుంబంలో 18 మంది చనిపోవడం అంటే అంతకు మించిన బాధ అసలు చనిపోయిన వాళ్ళకంటే ఎక్కువ బతికిన వాళ్ళకే ఆ బాధ మిగిలిపోతుంది. అందుకే వారు మనోధైర్యంతో నిబ్బరంగా ఉండాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఈ శోక సమయంలో మొత్తం మనందరం కూడా మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా వాళ్ళ కుటుంబాలకు అండగా నిలబడాలని చెప్పి కూడా మన సోదరులను కూడా ప్రార్థిస్తూ మీ అందరికి కూడా ముఖ్యంగా మా పత్రికా మిత్రులకు కూడా ధన్యవాదాలు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी से मुलाकात में बताया कि रियासत में बारीक चावल की तकसीम स्कीम इंतहाई कामयाब रही और इस मॉडल को पूरे मुल्क में नाफिज करने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि बारीक चावल की तकसीम से PDS चावल की रिसाइकलिंग में कमी आई है और ओपन मार्केट में कीमतें मुस्तहकम हुई है। मुलाकात के दौरान रियासत ने मरकज़ से इजाफी राइस सब्सिडी की इदराई और ख़रीदारी हदफ बढ़ाने समेत अहम दरख्वास्त से पेश किए। मरकज़ी वज़ीर ने तमाम मुतालबात का मुस्बित जायज़ा लेने का वादा किया, जबकि रियासत ने किसानों को खाम चावल के लिए मौजूद धान अक़साम की काश्त पर राग़िब करने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासती वफ़द, जिसमें वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रुकन असम्बली माजिद हुसैन, सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह और दीगर ओहदेदार शामिल थे, ने हुकूमत हिंद के वफ़द से मुलाकात की। इस मरकज़ी वफ़द की क़ियादत आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर और वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी अरुण कुमार ने की, जबकि सऊदी अरब में हिंदुस्तान के सफ़ीर डॉक्टर सोहेल एजाज खान भी मौजूद थे। मुलाकात में सऊदी अरब में पेश आए अफसोसनाक हादसे में शहीद होने वाले ज़ायरीन की आखिरी रस्मात से मुताल्लिक़ तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। हुक्काम ने बताया कि ज़रूरी कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी है और इंशाअल्लाह कल जुमा के रोज़ मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बक़ी में आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने सऊदी हुक्काम और हिंदुस्तानी सिफारत खाने का भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस सिलसिले में वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तफसीलात पेश की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डेलीगेशन आया, हेडेड बाय जस्टिस नज़ीर अहमद, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड अरुण चैटर्जी जो MEA के ऑफिशियल सेक्रेटरी है, और हमारे हाई कमिश्नर सैयद डॉक्टर एजाज साहब। आज सब हमारी मीटिंगें हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी थे और हमारे MLA
माजिद हुसैन साहब भी थे और हम लोग ने बहुत अच्छी मीनिंगफुल मीटिंग हुई। आज हम लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में बात किए और मेरे ख्याल में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, जो कल जो लोग वहाँ से आ गए थे, तो जो भी लोग आए थे 38 और 40 के बीच में लोग वहाँ से आए थे, जो स्पॉन्सर्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और यहाँ पे और एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो मीटिंग हुई थी हमारा जो डेलीगेशन था, हम लोग ने भी उनको रिक्वेस्ट की कि मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे के दिन अगर आप फ्यूनरल हो जाएगा या जोहर के बाद या असर के बाद, तो जो हमारे जस्टिस नजीर अहमद साहब थे, जो ऑनरेबल गवर्नर है और हमारे हाई कमिश्नर है और जो MEA के ऑफिशियल थे, उन लोग से मेरी रिक्वेस्ट थी, तो उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली और हमें एश्योरेंस दिया कि इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे कि कल ही फ्यूनरल हो जाए, लास्ट राइट हो जाए। 20 जो भी लोग यहाँ पे जिस बस ट्रेजेडी में जो इंतकाल कर गए, उनके क्लोज रिलेटिव्स को गया है, तो मैं उनका बहुत बहुत सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी मीटिंग जो हुई यहाँ पे, जो मेन मुद्दा था वो मीटिंग का, वो कल तो DNA टेस्ट पूरे हो गए और NOCs भी पूरे हो गए। और अब जब हम खाली बस सऊदी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं कि उनके इन्वेस्टिगेशन जब भी खत्म होंगे तो फ्यूनरल होगा और जो लास्ट राइट्स है। और ज्यादातर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम फ्राइडे के दिन, फ्राइडे मीन्स कल के दिन अगर तदफीन हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये बहुत हमारा मेन मुद्दा था। और जन्नतुल बकी में भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश हो रही, तो मैं समझता हूँ कि हमारी यहाँ पे 90% कामयाबी हो गई इंशाल्लाह और 10% है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जन्नतुल बकी में होगा। और जो भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो डिसीज पर्सन के, उन लोग को अच्छा टेक केयर हो रहा है। और सब लोग यहाँ पे जो ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं, जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री से, लोग सब अच्छा देखरेख कर रहे हैं। बट यहाँ तो कोई फिक्र करने की बात नहीं, हम पूरा ऑन ग्राउंड सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल फ्यूनरल हो। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक स्टोर में काम करने वाले हैदराबादी नौजवान सैफ मोहम्मद शाह पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही इनके अहल खाना ने मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर से रब्ता किया, जिन्होंने तमाम तफसीलात सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी तक पहुँचाई। सदर मजलिस ने फौरी तौर पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से रब्ता करते हुए सैफ के इलाज, मुकामी हुक्काम से ताउन और मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की दरख्वास्त की। सैफ के वालिद इसाक शाह हैदराबाद में मुकीम हैं और वो अपने बड़े बेटे के लिए फौरी मदद की अपील कर रहे हैं। महबूबनगर के जटचल्ला के करीब माचाराम फ्लाईओवर पर एक प्राइवेट बस ने एसिड ले जाने वाले टैंकर को पीछे से टक्कर दे दी, जिसके बाद यहां धुआं फैल गया और मुसाफिर खौफजदा हो गए। बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे, ताहम ड्राइवर ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया। चंद मुसाफिरों को मामूली चोटें आई, जबकि आग लगने का कोई वाक़या पेश नहीं आया। फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में कर लिया। हादसे के बायस नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक मुतासर हुई, जबकि हुक्काम ने बस के मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए हैदराबाद रवाना किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के वर्किंग सदर KTR को फार्मूला E कार रेस में बड़ा सियासी और क़ानूनी झटका लगा है। गवर्नर ने चार्जशीट दायर करने और फंड्स के गलत इस्तेमाल की तहक़ीक़ात की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ACB जल्द ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। चंद रोज़ कबल हुकूमत ने गवर्नर को ख़त लिखकर तहक़ीक़ात की इजाज़त मांगी थी और अब मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस केस में KTR को A1, अरविंद कुमार को A2 के तौर पर नामज़द किया गया है, यानी दोनों अहम मुल्ज़िमीन हैं। इल्ज़ामात के मुताबिक फार्मूला E कार रेस के दौरान फ़ंड्स का गैर क़ानूनी इस्तेमाल हुआ। ACB ने तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड की जांच के बाद प्रोसिक्यूटर के ज़रिए मुकदमा दर्ज करेगी।
जिससे सियासी और क़ानूनी हलकों में हलचल मुतवक्को है। बिहार में जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार ने जुमेरात को रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। ये तकरीब पटना के गांधी मैदान में मुनक़िद हुई, जहां रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को हलफ दिलाया। नीतीश कुमार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर 10वीं बार हलफ उठाने वाले पहले कायद बनकर एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किए हैं। नीतीश काबीना में नायब वज़ीर आला के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सहना ने भी हलफ लिया। बीजेपी के 14 अरकान असम्बली ने वज़रा के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी की इस पुरविखार तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़रा अमित शाह, जेपी नड्डा, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता, एनडीए ज़ेर क़ियादत रियासतों के वज़राए आला और बीजेपी के दीगर कायदीन ने शिरकत की। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद, बधाई। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत रंगारेड्डी जिले के मुख्तलिफ इलाकों राजेंद्र नगर, मियाँपुर और श्रीलिंगमपल्ली का दौरा किया। अवाम ने बरसों से हल ना होने वाले मसाइल, पट्टे ना मिलने, सड़कों, पानी और सफाई की खराबी की शिकायत की। कविता ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी अवामी मसाइल के हल के बजाय सियासी केसेस बनाने में मसरूफ़ है। कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर बस्तियों के लिए फंड्स जारी करे और फॉरेस्ट अराजी के मसले को हल करके अवाम को पट्टे दिए जाएं। श्रीलिंगमपल्ली में नो टू ड्रग्स मुहिम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने नौजवानों को मंशियात के खिलाफ बेदार किया और कहा कि जागृति अवामी मसाइल के हल तक जिद्दोजहद जारी रखेगी। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। तेलंगाना जागृति से जन्म बांटा प्रोग्राम लेके तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग पूरा यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में जहां जहां लोगों के जो भी मसाइल है, उन मसाइलों को हुकूमत के नजर में लेके आके हुकूमत से डिमांड करके हुकूमत के ऊपर लड़ाई करके लोगों के मसाइल हल करने का कोशिश
तेलंगाना जागृति कर रही है। और इसी दौरे पे हम आज राजेंद्र नगर में आए हैं। राजेंद्र नगर में, भोपाल नगर में हम यहाँ पे हैं। बहुत दिनों से, तकरीबन 40-45 सालों से इनका ये प्रॉब्लम है। इनको पट्टे नहीं मिल रहे, इसीलिए हम लड़ने के लिए आए इनके वास्ते। और यहाँ गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही गुजारिश है, अगर सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 40 एकर्स का लैंड दे देती है, यहाँ जितने भी लोग 20 एकड़ में कब्जे में हैं, इनको पट्टे मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो इसी वास्ते इनके तरफ से लड़ने के लिए हम आए हैं। और जो इन्होंने भोपाल नगर वासियों ने हमारा स्वागत किया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और उनको हम वादा भी करते हैं कि हम इनके वास्ते खड़े होकर लड़ेंगे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अनलॉक AI के CEO एलेक्स कैपमैन से मुलाकात। हैदराबाद के तरक्याती मसाइल को लेकर हुई बातचीत। महकमे इनकम टैक्स की जानिब से मशहूर बिरयानी होटलों के मालिकों के घरों पर इनकम टैक्स की जानिब से किए गए धावे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी से की मुलाकात और बताया बारीक चावल की स्कीम रही कामयाब और इस मॉडल को पूरे मुल्क में नाफिज करने की पेश की तजवीज़। सऊदी अरब बस हादसा। तेलंगाना के 45 उमरा ज़ायरीन के मदीना मुनव्वरा के जन्नतुल बकी में कल जुमा को आखिरी रसूमात की जाएगी अदा। सऊदी हुकाम के साथ रियासती वफ्द की बातचीत। KTR को फार्मूला E कार रेस में बड़ा झटका। गवर्नर ने चार्जशीट दायर करने और फंड्स के गलत इस्तेमाल की तहकीकात की दे दी मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया में एक हैदराबादी नौजवान सैफ पर चाकू से किया गया हमला। सदर मजलिस की ओहदेदारों से बातचीत। मुकम्मल इलाज और मुलजिम को सज़ा देने का मुतालबा। सऊदी अरब में पेश है अफसोसनाक बस हादसे में शहीद होने वाले 18 अफराद के ख़ानदान से KTR की मुलाकात। कहा इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। महबूब नगर के जटचिल्ला के करीब एक प्राइवेट बस ने एसिड ले जाने वाले टैंकर को पीछे से मार दी टक्कर। कोई जानी नुकसान नहीं, तमाम महफूज। नीतीश कुमार ने बिहार के वज़ीर आला के तौर पर 10वीं बार हलफ उठाने वाले पहले कायद बनकर एक मुनफरिद रिकॉर्ड किया कायम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।